अगर एक दिन के लिए खेती बंद हो जाए तो क्या होगा? न खाना मिलेगा न जीवन चलेगा। तो आखिर एग्रीकल्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आज इस चैप्टर में हम समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो आइए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर, एग्री का मतलब होता है, एग्र का मतलब होता है मिट्टी और कल्चर का मतलब होता है खेती। अगर हम इसकी परिभाषा जाने, यह एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलें, फल, सब्जी उगाना और पशुपालन करना ये सब शामिल है। अगर हम इसका जो कृषि है, ये जो कृषि है इसका अगर हम महत्व देखें कि पूरी दुनिया में इसका क्या महत्व है, तो पूरी दुनिया में जो महत्व है इसका, पूरी दुनिया की बात करें तो 50% जो आबादी, 50% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत को में जो है 2/3% जो आबादी है, 2/3 जो आबादी है वो कृषि पर जो है निर्भर है। इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता है अनुकूल जलवायु होनी चाहिए और कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, इसकी ये आवश्यकता है। और आज अगर हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, मतलब हम देखते हैं कि जो गेहूं है, गेहूं से ब्रेड वगैरह कैसे बनते हैं इसके बारे में और कौन सी क्रिया में क्या आता है वो देखेंगे। तो देखेंगे पौधे से अंतिम उत्पाद तक की यात्रा। प्रथम क्रिया, प्रथम जो क्रिया है उसके अंतर्गत क्या आता है? प्राकृतिक संसाधनों को उत्पादन, मतलब प्रकृति के द्वारा, मतलब प्रकृति द्वारा जो है संसाधनों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। उदाहरण के लिए कृषि करना, मछली जो है पकड़ना। कृषि की बात करते हैं हम। कृषि के को क्या करते हैं? कृषि क्या है? एक जो है कृषि क्या है? मतलब कि गेहूं उगाना, ये क्या है? प्राथमिक क्रिया है। और फिर उसको जो है ब्रेड बनाना, बिस्किट बनाना, मतलब दूसरी फॉर्म में चेंज करना। तो क्या है ये? दूसरी फॉर्म में ये चेंज क्या है? ये क्या आएगा? ये आएगी द्वितीय क्रिया। अब तृतीय क्रिया क्या है? द्वितीय और तृतीय क्रिया ये दोनों ही मिलकर जो है तृतीय का निर्माण करते हैं, मतलब तृतीय ही बनती है। अब क्या है कि ये जो है, जो बिस्किट है, ये बिस्किट को क्या किया जाएगा कि उसको जो है यातायात के माध्यम से, मतलब इस यातायात के माध्यम से इनसे जो गाड़ी वगैरह से जो है हमारे पास जो है ये आता है, मतलब कि ये जो है तृतीय क्रिया के अंतर्गत आएगा। मतलब 3 क्रियाएं होती हैं, उसके बाद जो है हमारे पास ब्रेड और बाकी जो चीजें हैं वो हमारे पास आती हैं। अब हम देखते हैं कि जो मतलब कि जो कृषि है, मतलब ये जो खेती वगैरह है इनके कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो खेती की बात करें तो सबसे पहले जो खेती है वो है एग्रीकल्चर, जो कि हम जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें इसका जो मतलब है मिट्टी पर खेती और पशुपालन करना। दूसरा है सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन करना। रेशम के कीड़ों से क्या होता है कि इससे रेशम के कीड़ों से जो है एक तरह की जो है ऊन तैयार की जाती है, रेशम का कपड़ा भी तैयार किया जाता है। अब अगला है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर का मतलब होता है मछली पालन करना। अगली जो खेती है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए फल, फूल, सब्जी ये सब वगैरह वगैरह उगाना। और विटिकल्चर में होता है अंगूरों की खेती करना। हॉर्टिकल्चर में फल, फूल ये सब उगाना और विटिकल्चर में अंगूर की खेती करना। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, एग्रीकल्चर को हम पढ़ते हैं। कृषि, कृषि जो है ये इसके जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार है। खेती को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है निर्वाह कृषि और दूसरी होती है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि की अगर हम बात करें, इसमें इसको आसान भाषा में अगर हम समझें, किसान क्या करता है? किसान जो है अपनी जरूरत के लिए, मतलब अपने परिवार की जरूरत के लिए, अपनी जरूरत के लिए जो है क्या करता है? खेती करता है, पूरे मेहनत के साथ खेती करता है और पारंपरिक तरीके से जो है खेती करता है। मतलब कि हल, मतलब कि बैल द्वारा जोतना, मतलब कि खेतों को जोतना और हाथों से, मतलब कि हाथों से जो है गेहूं वगैरह काटना, मतलब कि पारंपरिक तरीके से जो है, पुराने तरीके से जो है ये निर्वाह कृषि की जाती है और अपने मतलब अपने परिवार के पेट भरने के लिए की जाती है। अब अगला है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि जो है ये बाजार में बेचने और मुनाफा कमाने के लिए की जाती है। मतलब कि वाणिज्यिक कृषि जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसमें कि
ट्रैक्टर वगैरह से जो है जुताई वगैरह और जो है ट्रैक्टर से जुताई की जाती है, ट्रैक्टर से गेहूं बोई जाती है, ट्रैक्टर से जो गेहूं जो वगैरह जो है काटी जाती है। मतलब कि इसमें जो है सब आधुनिक मशीनों के द्वारा ये जो है खेती की जाती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो निर्वह कृषि है इसके बारे में, इसको जो है समझते हैं। तो आइए देखते हैं, गहराई से जानेंगे इसे निर्वह कृषि को। निर्वह कृषि जो है इसके दो प्रकार है, एक तो गहन निर्वह कृषि और एक होती है आदिम निर्वह कृषि। गहन निर्वह कृषि इसमें क्या है, छोटे जमीन के टुकड़ों पर खेती करना, मतलब कि एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है उस पर जो है खेती की जाती है, वो भी उसमें साधारण औजारों से अत्यधिक श्रम से, मतलब कि बहुत ही ज्यादा जो है इसमें मेहनत की जाती है साधारण औजारों से, जैसे कि फावड़ा खुरपा वगैरह, इन सब से मतलब कि साधारण औजारों से इसमें खेती की जाती है। इसमें मुख्य फसल की बात करें, जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, तो इसमें जो है चावल की खेती, ठीक है, चावल की खेती की जाती है। आदिम निर्वह कृषि, आदिम निर्वह कृषि जो है ये जो है दो भागों में बांटा गया आदिम निर्वह कृषि को, एक तो स्थानांतरित कृषि और दूसरी है चलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है, इसमें क्या करता है मनुष्य, इसमें मनुष्य क्या करता है, जंगल को जलाकर खेती करता है, मतलब कि जंगल को काटता है, साफ करता है और जलाकर जो है इसको साफ किया जाता है, और राख वगैरह जो होती है वहां पर, ये राख जो होती है उसकी जो जला हुआ जो वेस्ट होता है, मतलब कि जला हुआ जो वो होता है अपशिष्ट जो होता है, उसको यहाँ पर फिराया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम का होता है, मतलब कि खेती के लिए बहुत ज्यादा काम का होता है। और इसी का जो ये जो प्रक्रिया है जलाकर, जंगलों को जलाकर साफ करना, इसे ही उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है, इसे उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है, झूम खेती के नाम से इसको जाना जाता है। अब अगला है चलवासी पशुचारण। पशुओं के साथ चरने और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है घूमना, जैसे कि हम ये जो है डायग्राम हम देख पा रहे हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति है, जिसमें जो है एक व्यक्ति हम देख पा रहे हैं, जिसमें कि ये जो है अपने भेड़ों को जो है अपने साथ मतलब जंगलों की तरफ लेके जा रहा है, मतलब कि चारे और पानी के लिए ये लेके जा रहा है, फिर वापसी जो है घर पर बाद में ये जो है आते हैं, मतलब कि इसको चराकर पेट वेट भर के इनका तब जो है आते हैं। अब अगला ही बात करेंगे, ये तो हमारी थी निर्वह कृषि के बारे में। अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में। इसको हम गहराई से अगर हम जाने तो ये जो है बाजारों के लिए मशीनों द्वारा जो है खेती की जाती है। इसके भी प्रकार है, एक तो है वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरी है मिश्रित कृषि और तीसरी है वो है पौधारोपण। अब हम बात करेंगे कि वाणिज्यिक अनाज कृषि है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या होता है कि इसमें गेहूं और मक्का जैसी जो फसलों का उत्पादन जो बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन इसमें किया जाता है, जो कि मशीनों के द्वारा काटा जाता है, मनुष्य के द्वारा जो है मतलब कि बोया जाता है, वो भी जो है मशीन वो भी किस लिए, बाजारों के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि क्या होती है, अगर हम माने कि मिश्रित कृषि में क्या होता है, मिश्रित कृषि जो है अगर माने कि एक जो है इतनी बड़ी जो है क्या है लैंड है, इतनी बड़ी क्या है भूमि है, इतनी बड़ी क्या है ये भूमि है, वो भी कृषि योग्य भूमि है। अब इसमें क्या किया जाता है कि इतने भाग पर क्या किया जाता है, इतने भाग पर जो है इतने भाग पर जो है पशुओं के लिए चारे के लिए जो है बोया जाता है, बाजरा चरी वगैरह जो है वगैरह बोया इसमें जाता है, मतलब कि पशुओं के लिए इतना कृषि जो है बोई जाती है और बाकी जो है वो कुछ खाने के लिए कुछ जो है बेचने के लिए इसमें की जाती है, कृषि इसमें की जाती है। जैसे कि क्या कहा जा रहा है, मिश्रित कृषि कहा जा रहा है। इसमें पढ़ते हैं, भूमि का उपयोग भोजन चारे की फसलें उगाने और साथ में पशुपालन के लिए जो है किया जाता है। इसे हम इस मिश्रित कृषि को इस डायग्राम के अनुसार जो है समझ सकते हैं। अब अगर है पौधारोपण में ये जो है चाय कॉफी रबर और क्या है कपास जैसी जो फसलें हैं एक ही फसल की जाती है, वो भी बड़े पैमाने पर की जाती है। अगर चाय की फसल की जाएगी तो ये जो है बड़े पैमाने पर की जाएगी, जैसे कि हम ये वो भी पर्वतों वगैरह जो ढाल वाला जो क्षेत्र है, इनको जो है ये जो चाय है कॉफी रबड़ कपास है, इनको क्या होगा, इनको चाहिए होगा ढाल वाली जो जमीन है वो इनको चाहिए होती है। अब हम आगे देखते हैं जो कुछ मुख्य फसलों के बारे में जानते हैं। अनाज के बारे में अगर हम जानते हैं तो पहला है राइस, मतलब कि चावल। इसको जो है उच्च तापमान की जरूरत होती है और अत्यधिक जो है आर्द्रता भारी वर्षा की जरूरत होती है। और चावल के लिए जलोढ़ चिकनी मिट्टी इसको चाहिए होती है। जलोढ़ चिकनी मिट्टी का मतलब होता है इसमें क्या होगा,
ये जो मिट्टी है ये ऐसी मिट्टी होती है जिसमें कि जो पानी है वो कुछ टाइम के लिए रुकता है, मतलब काफी टाइम के लिए इसमें पानी जो है रुक जाता है। जितना पानी जितना टाइम के लिए रुकता है, काफी टाइम के लिए रुक जाता है, तो उसमें जो है जो चावल है वो अच्छा होता है। अगर हम देखें दूसरा जो रेतीली जमीन है उसमें अगर हम क्या करते हैं, अगर हम पानी उसमें डालते हैं तो वो जल्दी सोख लेती है, लेकिन जो चिकनी जलोढ़ मिट्टी है वो जल्दी से नहीं सोखती है। अब हम इसका जो उत्पादन देखें चावल का, सबसे पहले सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो चीन में किया जाता है, फिर भारत में किया जाता है, फिर जो है जापान में किया जाता है। अब हम बात करते हैं गेहूं की। इसमें जो है इसको जो है मध्यम तापमान की जरूरत होती है और तेज धूप के समय जो है ये काटी जाती है, जिसमें इसे क्या है, इसे जो है दोमट मिट्टी की जरूरत इसमें होती है। इसका जो उत्पादक है मतलब कि सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा जो है वो यूएसए में उगाया जाता है, फिर रूस में, फिर जो है भारत में उगाया जाता है। अब बात करते हैं मक्का की। मक्का को जो है मध्यम तापमान और बहुत सारी जो है धूप की इसमें जरूरत होती है। इसका जो उत्पादक है वो सबसे पहले उत्तर अमेरिका में है, फिर है ब्राजील में, मतलब कि उत्पादक इसका यहाँ पर होता है। अब हमें आगे बात करते हैं कुछ जो है नकदी फसलों के बारे में। पहली जो फसल है वो है कपास। कपास जो है इसको जो है उच्च तापमान की जरूरत होती है, हल्की वर्षा की जरूरत होती है और 200 दिन पालादाही दिन होना चाहिए, मतलब कि 200 दिन इसको जो है पाला जाता है, एक तरीके से इसको पाला ही जाता है। इसका जो उत्पादक है वो उत्पादन है वो सबसे पहले चीन में और सबसे ज्यादा होता है, दूसरा है यूएसए, फिर है भारत। अब आगे देखते हैं, आगे जो है कॉफी। कॉफी को जो है गर्म व नम जलवायु की जरूरत होती है, ढाल वाली जो है जमीन इसको चाहिए होती है और उत्पादक जो है सबसे पहले ब्राजील है, कोलंबिया है, फिर है भारत। अब बात करते हैं हम चाय की। इसको जो है ठंडी जलवायु और साल भर जो है बौछारें की जरूरत होती है। उसका जो उत्पादक है वो केन्या होता है, फिर भारत, फिर जो है चीन में इसका उत्पादक किया जाता है। अब एक नोट का जो पॉइंट है वो है जूट का। जूट जो होती है इसको जो है सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अब हम देखते हैं ये तो था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी हम बात करते हैं हम दो खेतों को, एक तरीके से हम जो है दो खेतों को लेते हैं, भारत बनाम यूएसए। भारत का फॉर्म लेते हैं और लेते हैं यूएसए का फॉर्म। भारत की जो जमीन है, एक किसान जो है भारत में एक किसान जो है भारत में जो है फॉर्म है, मतलब भारत में उसका जमीन है, और एक जो है यूएसए का व्यक्ति है और यूएसए में उसकी जमीन है। भारत की बात करें तो इसके पास जो है इस व्यक्ति के पास बहुत छोटे खेत है, लगभग 1.5 हेक्टेयर का जो है जमीन का टुकड़ा है। इसका जो तरीके है वो पारंपरिक तरीके और किराए की मशीनों द्वारा ये जो है खेती की जाती है। इसकी जो भूमिका है वो ये है कि एक किसान की तरह इसमें काम करता है, जो मुख्य रूप से आजीविका के लिए उगाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूएसए की। यूएसए जो है इसका जो खेत है, इस व्यक्ति का जो खेत है, यूएसए का जो व्यक्ति है इसका जो खेत है वो 250 से 300 हेक्टेयर की इसके पास जमीन होती है, खेत होता है, और इसके जो तरीके हैं वो आधुनिक मशीनों, कंप्यूटर, सैटेलाइट तकनीकों द्वारा इसमें खेती की जाती है। हम इसमें देखें ये जो एक व्यक्ति है कंप्यूटर इसके पास, और ये है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट में क्या किया जाता है, सैटेलाइट जो है इसके जो खेत है इसकी तस्वीरें देता रहता है, किस जगह किस चीज की कमी है। जब जिस चीज की जहां पर कमी होती है फिर ये व्यक्ति जो है मशीनों द्वारा ही उस जगह की कमी को जो है दूर कर देता है। ये जो अगर हम देखें इसकी जो भूमिका है वो ये है एक बिजनेसमैन की तरह, एक व्यवसाय की तरह ही जो है व्यक्ति काम करता है। अब हमने जो है क्या पढ़ा, हमने ये कृषि पढ़ा, कृषि के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन हम इसमें देखें कि जो ये कृषि है इसका जो है अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है। अंतिम जो लक्ष्य है वो खाद्य सुरक्षा, मतलब इसका जो है खाद्य सुरक्षा मतलब कृषि के विकास का मुख्य और अंतिम जो लक्ष्य है वो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है उसके लिए जो समय समय पर जो है भोजन को पर्याप्त और सुरक्षित पौष्टिक भोजन इसको उपलब्ध हो, ये जो है इसका उद्देश्य है। और हम देखें चाहे वह छोटा सा जमीन का टुकड़ा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वह भारत का 1.5 हेक्टेयर का जमीन हो या फिर यूएसए का 300 हेक्टेयर का फॉर्म हो,
इनका सबका जो उद्देश्य है वो एक है, चाहे इन सबका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो एक उद्देश्य है, वो भी है उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है मानवता का पेट भरना, मतलब उनको सही टाइम पर जो है भोजन उनको प्राप्त कराना है, इनका जो है ये उद्देश्य है। ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम इसी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका जो आंसर है वो है ये लैटिन भाषा से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है? तो प्राथमिक क्रिया का जो उदाहरण है वो है कृषि। अब अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीटों का जो है वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? रेशम के जो कीड़े हैं इसका जो है क्या कहलाता है? इसको जो है सेरिकल्चर जो है इसको कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती हैं वो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कृषि योग्य भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है झूम खेती के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी रेशे के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसको जो है जूट को जो है जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक जो है कौन सा है? कॉफी का जो उत्पादक है वो है ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन, चारे की फसलें उगाना और पशु के लिए किया जाता है? तो यह जो है मिश्रित कृषि इसका जो है आंसर होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? इसको जो है 200 दिन की आवश्यकता होती है, 210 दिन जो है इसको पाला जाता है। अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो है जलोढ़ चिकनी मिट्टी। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर ही फिनिश होता है। मिलते हैं आपकी परीक्षा के लिए। शुभकामनाएं, आप अभ्यास करते रहिए और हमारे चैनल मस्तूरा क्लासेस से जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।